छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव की तुमड़ी बोर्ड पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाली गांव की महिला कामिनी श्रीवास पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। पीड़ित महिला का कहना था कि मुझे न्याय दो या तो मुझे मार दो, गुनहगारों को सजा दो। गांव के मुखिया ने मेरे पिता के साथ मारपीट की। महिला का कहना था कि उनके पूर्वजों की जमीन पर ऋण लेकर महिला अपना मकान बना रही है। उनका विवाद गांव के कुछ प्रमुख लोगों से चल रहा है। गांव के प्रमुख लोग पीड़ित महिला को कुछ जमीन में जगह छोड़ने को बोल रहे हैं और उसका कहना है कि वह जमीन जो छोड़ने को बोल रहे हैं वह जमीन उसी की है, जमीन उसके पूर्वजों की है। उसके बाद भी गाँव के मुखिया लोग ने उसके पिता के साथ मारपीट की है और जमीन छोड़ने के दबाव बना रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिले के अपर कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि इस महिला ने कई बार आवेदन दिया है और हम तुमड़ी बोर्ड चौकी के TI को बुलाए हैं। महिला ने कई बार आवेदन किया। खेमलाल नाम के व्यक्ति का बरसात का पानी महिला के घर गिरता है। तुमड़ी बोर्ड TI को बोला हूं मामले का निराकरण करें। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला है? सर, मैं 1 साल से कलेक्टेड ऑफिस आके SDM तहसीलदार को बार बार मैं आवेदन दे रही हूँ। मेरा घर अधूरा पड़ा हुआ है। मैं लोन निकाल के अपने मम्मी पापा का जो पूर्वज का जमीन है उसमें मैं घर बना रही हूँ, लेकिन खेमलाल साहू और मेरे गांव के प्रमुख हीरामन साहू, मंथिर साहू और सुरेंद्र लील्हारे, विजय वर्मा, कृष्णा वर्मा, इन सब ने मिलकर मेरे घर को स्टे लगा दिया है, रोक दिया है कि जब तक सामने का चावड़ा को आप हमारे गली का चौड़ीकरण के लिए नहीं दोगे तब तक हम उस ओरसा को काटने नहीं देंगे करके, और उसमें मेरा इतना नुकसान हो गया है। बस मैं यही अपील कर रही हूँ कि मेरे घर का जो निर्माण रुका हुआ है उसको फिर से निर्माण के लिए बोला जाए। गांव को जाके हम लोग बार बार समझाए, लेकिन गांव वाले लोग, प्रमुख लोग नहीं समझे। और कल मेरे माँ बाप को गाँव के प्रमुख लोग मिलकर सुरेंद्र लील्हारे सामने में खड़े होकर हाथ पे हाथ धर के, और गाँव के और प्रमुख लोग सुरेंद्र यादव और नरेश यादव और उनके पूरे फैमिली के साथ में मेरे माँ बाबू को बहुत मारे हैं, उनका गला दबाकर उन लोग को मारे हैं। और आज वो लोग मेडिकल के लिए गए हैं। कल थाना में हम लोग रिपोर्ट किए हैं। आपको पता है कि मकान बनाने के लिए रास्ते के लिए कुछ जमीन छोड़ना पड़ता है? हाँ, मुझे पूरा पता है सर। हमारा घर पीछे में है और हमारा उसी में पहले रास्ता दिया गया था। जब उसको आबादी दी है तो सामने में हमको रास्ता दिया गया था। सामने सुरेंद्र यादव के घर को 2.5 डिसमिल उनको वो आबादी दिया गया था और बगल में ही जस्ट हमको रास्ता के लिए दिया गया था, लेकिन वो हमारे रास्ते को रोक कर पहले मिट्टी का रूम बनाए। उसके बाद अब उसमें पक्की रूम बना रहे हैं। जस्ट बगल में ही मैं आम का पेड़ लगाई थी, वो आम का पेड़ बड़ा हो गया है। अब वो लोग जब घर को भी फोड़े तब मेरे आइट साइड में हमारे घर में जो आंगन है उसमें मैं पुराना घर को तोड़ी थी पिछले साल। आपका जो चौरा नजर में आ रहा है किसमें है? नहीं, हमारा जो चौरा है उसके लिए पूर्वजों का जमीन है। हम लोग 1 इंच उसमें बढ़ाए नहीं है। 9 साल तक हमको उसके लिए केस लड़ा गया। हम लोग केस लड़े हैं। 9 साल तक हमको गांव से बहिष्कृत किया गया था, जिसके लिए हम लोग केस लड़े। उसमें लिख कर दिया गया है, उसका कागज भी है हमारे पास। और वही जो सियान लोग हम उसमें साइन किए हैं वही सियान लोग को पता है। नाम बताओ अपना। मेरा कामिनी श्रीवास। उनके आवेदन पत्र को मैं देखा है कि वो महिला सरोज नाम की महिला ग्राम बोदेली से आई है, थाना तुमड़ी बोर्ड से। उनका ये कहना है कि वो मकान बना रही है और बगल में एक खेमलाल का मकान है जिसका बरसात का पानी उसके घर में गिरता है। गांव में कुछ समझौता हुआ था कि बरसात का पानी उसके घर में नहीं गिराएंगे, लेकिन उसके बाद भी अब इसका जो डोर लेवल तक इसका मकान बन गया बता रहे हैं। तो उसके बाद अब वो आदमी सामने वाला खेमलाल जो है मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पहले भी TI साहब को आवेदन दिए थे, बता रहे थे। तो अभी मैं TI साहब को कॉल करके उसको बोला हूँ कि सामने वाले आदमी को बुला करके ये समस्या का समाधान कराएं।